साथ विवाह किया। राजा सरपरस ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसलिए इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना आदि जड़वा कर फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच से निकाल देगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, अतः आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में तैरता हुआ संदूक काशी के समीप भंगी को दिखाई दिया। भंगी संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान भी ना थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। उसने अपने संतान के ही समान उस बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती वैष्णो माँ की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। भंगी और उसकी पत्नी ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुको रख दिया। रुको की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुको महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए चली गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जैसे ही रुको को देखा तो वह अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारावती ने रुको से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुको बोली, रानी जी, मैं तो नीची जात की भंगी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योन में जाना पड़ा था। जो होना था वह हो चुका। अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता वैष्णो देवी की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुको बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सभी मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का जागरण और पूजन करवाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मांगते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपकी पूजा व जागरण विधि विधान से करवाऊंगी। माता ने मन ही मन रुको की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया, परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। परिणाम यह हुआ, जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन माता चेचक निकल आई। रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और अपने बच्चे की बीमारी का सब वेदांत सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि माता के पूजन तथा जागरण में कोई भूल तो नहीं हुई। तब रुको को 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने तो जागर और पूजन करवाया ही नहीं, और उसने मन में ही अपने अपराध स्वीकार कर लिए और फिर से मन में निश्चय किया कि हे माँ, बच्चे को आराम होने पर इस बार अवश्य ही आपका जागर और पूजन करवाऊंगी।